भारत के विभिन्न राज्यों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी कर दिया गया। मतलब अनेकों क्षेत्रों में ठंड जो अपना कहर बरपा रही है, लेकिन एक हमारी राज्य है बिहार और यहाँ की सरकार, उसमें लगातार गर्मी उबल रही है, गर्मी पर गर्मी। मैं आपको बता रहा हूं कि इन दिनों हमारे बिहार राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का लगातार एक्शन पर एक्शन देखा जा रहा है। उतना एक्शन जितना एक्शन बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्मों में हीरो और विलन नहीं दिखा रहे हैं। लगातार कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जा रही है और लगातार अनेकों अनेक एजेंडों पर मुहर लगाया जा रहा है, ठप्पा लगाया जा रहा है। आज सोमवार को भी कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें 19 एजेंडों पर उन्होंने ठप्पा लगाया, जो आगे चलकर प्रभाव में होंगी। उनमें से कुछ कुछ के बारे में संक्षेप में बता दूंगा और अपने गांव स्तर के एक मुद्दे के बारे में थोड़ा विस्तार में बताऊंगा। एक जो उनका एजेंडा था जो महत्वपूर्ण है आज के इन युवाओं के लिए, वो खेल विभाग। उन्होंने खेल विभाग बना दिया अलग से। वो खेल विभाग जो पहले कला संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता था, वो अब अलग से एक खेल विभाग होगा। उसके लिए मंत्री होंगे, जिससे कि युवा को प्रोत्साहन मिलेगा, वो खेल कूद में रुचि दिखाएंगे और आगे चल करके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलेंगे, मेडल लाएंगे और उसके तहत नौकरियां भी करेंगे, अनेकों उनको अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी। तो एक खेल विभाग बन गया। तो एक इधर के पक्ष की बात हुई। उसके साथ साथ उन्होंने जितने भी जो आंगनवाड़ी सेविकाएं थी, जिनको वो निलंबित कर चुके थे, फिर से उनको पद पे ले लिया। उनकी जो मासिक मानदेय थी उनको बढ़ा दिया, आंगनवाड़ी सेविकाओं की बढ़ा दिया, सेविका मतलब जो सहायिका थी उनको बढ़ा दिया। और जो सबसे बड़ी बात जिसके बारे में मैं अभी चर्चा करना चाहता हूं या फिर चर्चा के विषय में आज वीडियोज बना रहा हूं, वो ये कि पंचायत स्तर के जितने भी प्रतिनिधि थे उन पर वो बहुत ज्यादा उदारता दिखा रहे हैं, बहुत ज्यादा। मैं आपको बता दूं, एक डाटा है मेरे पास छोटा सा, उसके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं आपको कि पंचायत स्तर के जितने भी प्रतिनिधि होते हैं उनकी मासिक मानदेय होती है, उनको उन्होंने वृद्धि कर दिया। और वृद्धि भी कितना? दुगना। जैसे कि बता दूं कि जो पंचायत स्तरीय अध्यक्ष होते हैं, मुखिया पद के पदवी धारण किए हुए जो अध्यक्ष होते हैं, जैसे कि मतलब पंचायत के जो मुखिया होते हैं, जिनकी पहले मासिक मानदेय 2500 रुपए थी, वो बढ़कर के 5000 हो गई है। उप मुखिया जिनको 1200 रुपए दिए जा रहे थे, वो बढ़कर के अब 2500 हो गए हैं। वार्ड सदस्य जिनको 500 रुपए दिए जा रहे थे, वो अब 800 रुपए हो गए हैं। सरपंच जिनको 2500 रुपए मिल रहे थे मासिक मानदेय, वो बढ़कर के अब 5000 हो गए हैं। उप सरपंच जिनको 1200 दिए जा रहे थे, वो बढ़कर के अब 2500 हो गए हैं। पंच जिनको 500 रुपए दिए जा रहे थे, वो बढ़कर के 800 रुपए हो गए हैं। आंगनवाड़ी सेविका जिनकी मासिक मानदेय 5900 रुपए थी, वो बढ़कर के 7000 हो गई है। उसके साथ आंगनवाड़ी सहायिका जिनको 2975 रुपए दिए जा रहे थे मासिक मानदेय, वो बढ़कर के 4000 हो गई है। ये कुछ पंचायत स्तरीय प्रतिनिधि है, आंगनवाड़ी सेविका है और सहायिकाएं हैं। इनके वेतन में वृद्धि हुई है, वो भी मतलब 200% कहना तो दुगना, एकदम से दुगना कर दिए हैं। और दुगना होना भी चाहिए, वेतन में वृद्धि होनी भी चाहिए। इस चीज की सराहना हम भी करते हैं, क्योंकि कोई मुखिया या फिर वार्ड सदस्य, पंच, सरपंच, इनकी जो वेतन थी 1000 रुपए, 1200 रुपए, 2500 रुपए, ये मतलब कहीं ना कहीं एक पदवी जिस तरह से वो धारण किए हुए हैं और एक मतलब सरकार की एक जो प्रणाली है पंचायत स्तरीय प्रणाली, उसकी एक कहीं ना कहीं अध्यक्ष उपाध्यक्ष है वो, और उस नाते उनको 1200 रुपए, 1200 रुपए, 1500 रुपए जो मासिक मानदेय मिल रहा था, वो उनके मुकाबले बहुत कम था। तो उस चीज की सराहना करते हैं कि सरकार ने उनको बढ़ावा किया। लेकिन बढ़ावा भी किस वक्त पे आके किया है, जरा उसको गौर फरमाइएगा। 2025 में विधानसभा चुनाव, मतलब चुनावी रोटी सेकने के लिए न जाने इतने सारे विकास लाए जा रहे हैं, विकास की दौड़ भगदड़ मचाई जा रही है, जिसकी गति इतनी तेज है कि उसकी गति से तो शायद पीटी उषा भी अगर अभी दौड़ रहे हो तो वो हार जाए, इतनी ज्यादा उनकी तेज है गति। मतलब इतना ज्यादा विकास का कोहराम सिर्फ इसलिए क्योंकि आगे 2024 में लोकसभा चुनाव और 2025 में
विधानसभा चुनाव, अनेकों अनेक एजेंडाएं आए हैं, लोगों को नौकरी सेवाएं दी गई है, उसके अवसर लाए गए हैं, फैलाना चिल्ला ढमकाना, बहुत तरह के अवसर दिए गए हैं, बहुत सराहना करते हैं। लेकिन मेरा जो नजरिया है थोड़ा देखने का, वो थोड़ा निगेटिविटी के भाव से भी देखा जाता है। मेरा तीखे प्रश्नों पर ज्यादा प्रहार होता है। तो मैंने अपने नजरिए से ये सरकार के द्वारा ये जो लगातार एजेंडाओं पर जो ठप्पा पर ठप्पा लगाया जा रहा है, उसके पीछे सरकार की क्या मानसिकता है, उसको थोड़ी सी एक झलक जो है अपने मायने से आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की कि किस प्रकार से राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए सरकार लगातार लोगों को अवसर पर अवसर प्रदान कर रही है। और इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत जो की, उसमें मैंने कहा कि भारत के विभिन्न राज्यों में अभी कोल्ड डे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। और हमारे बिहार राज्य के भी विभिन्न जिलों में 17 से 18 जिलों में लगातार अभी बताया जा रहा है कि अगले 6-7 दिन जो होंगे वो कोल्ड डे से अलर्ट होंगे, मतलब बहुत ज्यादा ठंड का कहर देखने को मिलेगा। लेकिन हमारी जो सरकार है वो बहुत ज्यादा सरगर्मी दिखा रही है। सरगर्मी अर्थात अपने अंदर से बहुत ज्यादा उबाल ला रही है, और उसके द्वारा उबाल लाए हुए उनकी गर्मी के द्वारा ये जो योजनाएं है वो तो इतनी तेज सरपट में भाग रही है। तो मैंने सोचा अपने नजरिए से पंचायत स्तरीय कोई मुहिम एक सरकार के द्वारा लाई गई है, और उसका असर कहीं न कहीं हमारे बिहारी समाज पर पड़ रहा है। वो भी पंचायत प्रणाली जो त्रिस्तरीय सरकार की एक प्रणाली है, गांव को सुदृढ़ करने के लिए बनाई गई है, ताकि विकास का जो रिसाव हो वो निचले तबके तक के लोगों को हो सके, उनको फायदा मिल सके। तो उनके लिए कोई बात आई गई है, तो मैं उसकी एक छोटी सी झलक आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दूं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि पंचायत के प्रतिनिधियों का वेतन जो है वो दुगना बढ़ गया, बहुत खुशी की बात है। और मुझे उम्मीद है कि सरकार के द्वारा ये जो योजना लाई गई है, जिन एजेंडाओं पर ठप्पर मुहर लगाए गए हैं और जिनके उद्देश्य से वेतन में इतनी वृद्धि की गई है दुगनी तिगुनी, तो उसके साथ साथ उनके कार्यों में भी वृद्धि हो। मतलब कार्यों में वृद्धि का मतलब ये नहीं कि उनके कार्य बढ़ा दिए जाए, बल्कि वो कार्य जिनकी जिम्मेदारिता के लिए उनको रखा गया पद पे, उसको वो बखूबी जो पहले करते आए हैं उससे बेहतर करें, ताकि समाज के लोगों को भी लगे कि सरकार अगर ऊपर से दुगना या तुगना वेतन कर रही है तो उसका असर जो है हमारे आम पंचायत के प्रतिनिधियों के कार्यों पर भी पड़ रहा है। और अगर इस प्रकार से वेतन वृद्धि के साथ साथ उनके कार्यों में भी वृद्धि का झलक जो है आम इंसानों तक, गांव के लोगों को पास, गरीब लोगों के पास, गरीब तबके के लोगों के पास अगर पहुंचती है, तो इससे बड़ा विकास जो है न तो बिहार की धरती पर देखा गया होगा और न तो देखा जाएगा। हालांकि इन सारी चीजों के बारे में आप क्या सोचते हो, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। जय हिंद।